अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका कहीं नहीं जाएगी। राधिका, अब वक्त आ गया है। सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सबको सच बता दो। हमें नहीं पता बड़ी दादी, आप क्या कह रही हैं? राधिका, अब और झूठ नहीं। क्या तो तुम सच बताओ या हम बता देंगे सबको। नहीं बड़ी दादी, प्लीज रुक जाइए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए प्लीज। जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तुम आज अगर यहाँ से चली जाओगी तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी और हम खुद की नजरों में भी गिर जाएंगे। हम कभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे। बुआ जी, साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है? हाँ जीजी, हुआ क्या है जो आप ऐसी बात कर रही हैं? जग्गू, प्रभा, राधिका ने आज तक जो भी गलतियां की वो इसलिए की कि वो हमारा मान सम्मान बचाना चाहती थी। बड़ी दादी प्लीज रुक जाइए, किसी से कुछ भी मत कहिए प्लीज। नहीं राधिका, आज हम नहीं रुकेंगे। कहने के लिए तो हम इस घर के बड़े हैं, लेकिन आज राधिका ने ये जता दिया कि उसके संस्कार, उसका सुंदर मन हमसे कहीं बहुत बड़ा है। हम तो उसके सामने तुच्छ हैं। इतने दिनों में जो भी गलतियां हुई, बसंत पंचमी का प्रसाद जलना, दिव्यम के कुर्ते पर सिंदूर गिरना और दिव्यम के लाए हुए कार्ड का जलना, ये सब राधिका ने नहीं किया, हमने किया। सीरियसली राधिका? राधिका, तुम्हें पता था ये सब के बारे में? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताते दिव्यम जी? बड़ी दादी इस घर की बड़ी है, मान्य है, उनका सम्मान हम कैसे गिरने दे सकते थे? जीजी, आपने तो राधिका को अपना लिया था, उसे चांदी का सिक्का देकर आशीर्वाद भी दिया था, तो फिर? लेकिन बड़ी दादी हमें दिल से नहीं अपना पाई थी। हमारी वजह से उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उस बात को नहीं भुला पाई थी। वो हमें इस घर की बहू, दिव्यम जी की पत्नी के काबिल नहीं समझती थी और इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो इतने बरसों से कली भाभी को इस घर की बहू के काबिल समझती थी और अचानक से हम बीच में आ गए तो अपनी धारणा नहीं बदल पाई। अगर बड़ी दादी की जगह कोई और होता तो उससे भी हमें अपना पाना आसान नहीं होता। हम मानते हैं बड़ी दादी से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं थी। उनकी नजरों में वो जो कुछ भी कर रही थी परिवार की भलाई के लिए कर रही थी और हमने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये बेकार की बात की वजह से घर की शांति भंग हो जाए। राधिका को जैसे ही पता चला था कि ये काम हमने किया है, उसने हमें वादा किया था। हम अपना मान गिरते हुए देख सकते हैं, लेकिन परिवार की नजरों में आपका मान हम गिरते हुए नहीं देख पाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं बड़ी दादी, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तो इसका मतलब पिछले 2-3 दिनों से जो राधिका गलती कर रही थी वो जानबूझकर कर रही थी? हाँ। लो, ये गेंदा फूल तो फिर से महान बन गई। प्रभा, हमें लगता था कि हमसे अच्छी पसंद तो इस घर में किसी और की हो ही नहीं सकती और हमेशा यही सोचते रहे कविता, सुजाता, कली जैसी बहू तो कोई ढूंढ के ला ही नहीं सकता।
उनसे काबिल और होनहार कोई और हो ही नहीं सकता। राधिका को उसके वजन के आगे तो हम कभी देख ही नहीं पाए। यहाँ तक कि उसकी काबिलियत भी हम उसके वजन से ही जांचते रहे। और हमें गर्व है कि तुम्हारी पसंद हमसे लाख गुना बेहतर है। आज अगर हम दिया लेकर ढूंढने भी जाते ना तो भी जिंदगी भर दिव्यम के लिए राधिका जैसी बहू नहीं ला सकते थे। ये वो बहू है जो लक्ष्मी का रूप है, जो दिए की तरह खुद जलकर पूरे घर को रोशन करती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है हमारी राधिका बहू। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। वैसे तो हम इस लायक नहीं कि हम तुमसे माफी मांग सकें। हमने बहुत गुनाह किए हैं, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। नहीं नहीं बड़ी दादी, आप ये क्या कर रही हैं? बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, माफी के लिए नहीं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। बड़ी दादी, इस बार पक्का वाला आशीर्वाद है ना? मतलब कोई मिलावट तो नहीं है ना? नहीं गोलू, इस बार पक्का वाला आशीर्वाद है। इस बार हम पूरे दिल से राधिका को अपनी बहू मानकर आशीर्वाद दे रहे हैं। सुजाता, तुम्हारी भैंस तो पानी में जाते जाते रह गई। अब मेरा मतलब है तुम्हारी बहू तो वापस इस घर में आ गई। बैठो यहाँ। ये तुम्हारा पहला अभ्यास है, पहला चैप्टर। इसको तैयार करना है तुमको। रात के 10 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। चलो शुरू हो जाओ। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मतलब इस गोल मुखी के कदम घर से बाहर जाते जाते अंदर ही रह गई। वैसे हमने जो राधिका को उसके पापा से जमीन के पेपर्स के लिए बात करते हुए सुना था। नहीं माँ जी, हम पापा से उनकी जमीन के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें सरकारी लोन पर मिली है। जमीन को लेकर इनके घर में बहस हुई थी। तुम्हें इतने अच्छे से जानने समझने के बावजूद भी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। नहीं दादी, ऐसी बातें कर रही हैं। सच कहूं तो बेटा, मन तो मेरा भी नहीं मान रहा था, लेकिन आंखों के सामने जो भी घटित हो रहा था उसे भी झुटला नहीं सकते थे। मन कह रहा था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन दिमाग को सिर्फ सबूत दिखाई दे रहे थे। माफ कर देना बेटा। हम समझ सकते हैं पापा जी, आखिर हालात ही ऐसे थे कि किसी भी इंसान को विश्वास हो जाता। और माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए कि जानबूझकर हमने आपको इतनी ज्यादा ठेस पहुंचाई। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। मुझे तो लग ही रहा था कि दाल में कुछ काला है। हाँ, अब तू ज्यादा स्मार्ट मत बन। गोलू भैया, जब मैंने ब्रीफकेस खोला था तब मैंने देखे थे उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स। तभी मुझे पता चल गया था जो पेपर्स गायब हुए थे वो इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, क्योंकि उस पे साइन ही नहीं थी किसी की। वो पेपर से कोई कुछ नहीं कर सकता। असली काम के पेपर्स जो थे वो तो ब्रीफकेस में ही पड़े हुए थे, साइन वाले। इसका मतलब आपको पहले से ही पता था? ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि जो दिख रहा है वो सच है नहीं, बात कुछ और है। लेकिन सच सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। इसे कहते हैं मन की अति सुंदरता।
राधिका ने मजबूरी में गलत करना चाहा, लेकिन चाह कर भी गलत नहीं कर पाई। सही कहा जग्गू तुमने। हमारी राधिका का मन तो बिल्कुल साफ और पवित्र है, और हम तो इससे जितनी भी माफी मांगे वो कम है। कविता सुजाता भी तुमसे माफी मांगेंगी। सुजाता, कविता, तुम लोगों ने भी राधिका को ताने बहुत सुनाए, इसलिए तुम्हें भी राधिका से माफी मांगनी चाहिए। नहीं बड़ी दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बेटा? तुम बिना गलती किए माफी मांग सकती हो, तो हम बड़े गलती करके भी माफी ना मांगे? लेकिन उससे पहले हमें तुम दोनों से भी माफी मांगनी है। हमने तुम दोनों का भी दिल दुखाया है। मुझे नहीं। चलो राधिका से माफी मांगो तुम दोनों। राधिका, जाने अनजाने में हमने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दो राधिका बहू। हम आप दोनों को सिर्फ एक शर्त पर माफ करेंगे। हमें सबसे पहले आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए, और प्लीज ये माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। खुश रहो, सदा सुहागन। अरे अनुराधा, नमस्ते। बहुत शुभ मौके पर आई हो। आओ मम्मी। हम मंदिर आए थे तो सोचा आप सबसे मिलते चलें। अनुराधा, आपके साथ भी हमने बहुत बार बहुत बदतमीजी की है, हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे नहीं बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो उम्र में कितनी बड़ी हैं, है ना? राधिका ने अपनी माँ के ही संस्कार लिए हैं। दिव्यम, हाँ इधर आओ। आज हमने दिल से राधिका को अपना लिया है। आज सही मायने में इस घर की खुशियां लौटी हैं। चलो अंदर चलो और भोलेनाथ का आशीर्वाद लो। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और सदा सुहागन बन के रहे। तुम दोनों भोलेनाथ का दीपक जलाओ। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। हर हर महादेव। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पिछली बार जब बड़ी दादी ने हमें इस घर की बहू माना था, तब दिव्यम जी ने हमारे लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज रखा था। इस बार भी कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने सोचा था पिछली बार की तरीके दिव्यम जी कोई अच्छा सा जश्न वगैरह करेंगे, हमारे लिए सरप्राइज रखेंगे, और यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ शायद गार्डन में कुछ हो, हम देख कर आते हैं। गार्डन में भी कोई सेलिब्रेशन नहीं है राधिका।
तो किस बात का जश्न मनाए राधिका? कोई बड़ा महान काम नहीं किया है तुमने। आज अगर बड़ी दादी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और वो नहीं रोकती तुम्हें, तो तुम तो ये झूठा इल्जाम अपने सर पे लिए चली जाती ना घर से। हालत देखो रूम की राधिका, देखो यहाँ देखो। हाँ, तुम पर चोरी का इल्जाम लगा था, सब लोग इतना गुस्सा थे तुम पर चिल्ला रहे थे, माँ पापा दादी मैं हम सब, लेकिन फिर भी तुम चुप थी। क्यों राधिका? इतना इतना महान क्यों बनना है तुमको? मैं समझता हूं कि तुम परिवार वालों को नहीं बता सकती थी जो हुआ, मुझको तो बता सकती थी ना राधिका, मुझको। मैं समझता, मैं कोई रास्ता निकालता, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालते। लेकिन नहीं, तुम्हें हमेशा त्याग की देवी बनना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं राधिका, तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोचती। तुम ऐसे घर पे चली जाती तो क्या बीतती उन पर, क्या जवाब देती तुम उन्हें? फिल्म जी, आपको क्या लगता है हमने इन सब बारे में सोचा नहीं होगा? इतने भी बेवकूफ नहीं है हम कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सबके बारे में सोचेंगे नहीं। हमने सबके बारे में सोच समझ कर ये कदम उठाया था। तुमने सबके बारे में सोचा राधिका, खुद के बारे में नहीं सोचा। मैं बहुत खुश हूं राधिका, दिल से, कि बड़ी दादी ने तुम्हें अपना लिया। लेकिन जरा एक बार सोच के देखो, अगर वो तुम्हें नहीं अपनाती तो? दिव्यम जी, आप भी तो सोचिए ना, अगर हम बड़ी दादी का सच सबको बता देते तो हमारे परिवार पर क्या बीतती? हमारा पूरा परिवार बिखर जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद है, वो हमारे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं दे सकते। जिस परिवार में पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, फिक्र करते हैं, उस परिवार का कभी बुरा नहीं हो सकता। दिव्यम, गुस्सा छोड़ देना, जो हो गया सो हो गया। हमें तो राधिका से सीख लेनी चाहिए, कैसे त्याग और तपस्या से हम पत्थर को भी पिघला सकते हैं, सख्त से सख्त इंसान का भी दिल जीत सकते हैं हम। जैसे सोना आग में तपकर ही पूरी तरह से निखरता है, वैसे ही तो हमारी राधिका है, खरा सोना। अब बहस छोड़ और खुश रहो ना। सही कहा दादी आपने, इसलिए मैं सभी के लिए मिठाई लेकर आया हूँ। राधिका, सॉरी, पिछली बार की तरह केक नहीं है, लेकिन ये लड्डू है ना, और शुगर फ्री है, इसी से काम चलाते हैं। वेरी गुड दिव्यम, मान जाना। हाँ दिव्यम, मान जाना। मान जाना। वो मतलब मान जाइए ना प्लीज। मान जाना। सॉरी। ठीक, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ भी होगा ना, तुम कम से कम मुझे तो जरूर बताओगे। मान जाना। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या बात है जीजी, आपने हम सबको यहाँ बुलाया? आज हमने सत्यनारायण की कथा रखी है और दिव्यम और राधिका ये दोनों पूरी विधि करेंगे और बाकी सब घर वाले बैठ के कथा सुनेंगे। सुजाता, कविता, कली, ध्यान रहे पूजा अच्छे से हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सुजाता, तुम भोग बनाओगी और कली, तुम घर की सफाई करोगी। कविता, तुम मंदिर से लेके पूजा तक की पूरी तैयारी करोगी।
जी बुआ जी। और राधिका को एक दिन का आराम दोगी, क्योंकि इतने दिनों में उसने बहुत कुछ किया है। अरे वाह जीजी, आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। बड़ी दादी हमें भी कोई काम दे दीजिए ना। राधिका, बस तुम पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। चलो, अब सब लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने काम पे लगो। कौन सी साड़ी पहने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये नीली या हरी वाली, या फिर वो गुलाबी पहन ले। राधिका, राधिका, तुम तैयार नहीं हुई? अरे पंडित जी आते होंगे। वो दरअसल ना ये साड़ी को लेके असमंजस में पड़ गए थे हम। हमें बता देती, हम तुम्हारी मदद कर देते। दिव्यम, अब बेटा जरा बताओ ना, राधिका को कौन से रंग की साड़ी जचेगी? बड़ी दादी, मैं क्या बताऊं, राधिका को जो भी अच्छी लगे वो पहन ले। अरे बेटा, राधिका तुम्हारी पत्नी है, इतनी तो मदद कर ही सकते हो। आओ ना। ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ये भी अच्छी नहीं लग रही। ये अच्छी लग रही है। अपनी मासूमियत के नाटक से बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने हमारे परिवार को राधिका। बहुत जल्द तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे और दिव्यम से दूर भी।